Welcome to Magic Fairy Tales. किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी 3 खूबसूरत और हुनरमंद बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सोफिया, दरमियानी का नाम जैनब और सबसे छोटी और नाजों पली बेटी का नाम मेहरू था। गरीब आदमी बाजार में जाकर खिलौने बेचता, गुड़िया, भालू, घोड़े और लकड़ी के खिलौने बेचा करता था। वो बहुत मेहनती मगर गरीब आदमी था। तीनों बहनें अपने बाप के साथ खिलौने बनाने में हाथ पटाती, मगर हर एक का काम मुख्तलिफ था। सूफिया कपड़ों के टुकड़ों को सिलाई मशीन पर सीकर गुड़िया और गुड्डे के जिस्म तैयार करती। जैनब रुई भरकर सुई धागे से उनके बाल बनाती, कभी सया, कभी सुनहरी, कभी ब्राउन, और उन पर रिबन लगाकर खूबसूरत अंदाज देती। जबकि सबसे छोटी बहन मेहरू के हाथ में अजब करिश्मा था। वो जादू से खिलौने में जान डाल देती। उसके पास पुराने रंगों की छोटी सी कढ़ाई थी, जिसमें वो पानी, मिट्टी, फूलों के रंग और अपने नर्म चाक से चमकदार पेंट तैयार करती। फिर इन्हीं रंगों से वो गुड़ियाओं की चेहरे बनाती, कभी मुस्कुराते लब, कभी चमकती नीली आंखें, कभी गुलाबी रुखसार। और फिर वो अपने हाथों से उनके लिए खूबसूरत लिबास बनाती, कभी सुनहरी झालर वाला फ्राक, कभी मोतियों से सजा लहंगा, कभी चमकते दुपट्टे। इन तीनों की मेहनत से बाप के खिलौने गांव में मशहूर हो गए। मगर एक दिन तीनों बहनों के दरमियान बहस छिड़ गई। हद से सिलाई करना बहुत मुश्किल है। मशीन पर स्पीड बनाना आसान नहीं है। ये छोटे डिजाइन बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर मैं सिलाई ही ना करूं, तो बताओ गुड़िया कैसे बनेगी? अगर मैं बाल ना बनाऊं, तो गंजी गुड़िया कौन खरीदेगा? अगर मैं चेहरा ही ना बनाऊं, तो गुड़िया महज एक कपड़े के सिवा कुछ नहीं। कल से तुम सब अपने खिलौने बाजार लेकर जाओगी। हाँ, देखते हैं किसकी मेहनत सबसे ज्यादा चमकती है। ठीक है बाबा जान। तीनों बहनें अगली सुबह तैयार हुईं। गुड़ियां, भालू, रंग बिरंगे खिलौने अपने छोटे छोटे टोकरों में रखकर निकलीं। सबसे पहले सूफिया निकली, फिर जैनब और आखिर में मेहरू। सूरज चमक रहा था। गांव की गलियों में हल्की हवा थी। रास्ते में एक आंख वाली अजीब सी बूढ़ी औरत मिली। उसका लिबास फटा पुराना था, चेहरे पर झुर्रियां मगर लहजे में नरमी थी। वो सूफिया के पास आई और बोली, बेटी, मेरी नवासी के लिए कोई खिलौना दे दो मेहरबानी करके। पैसे हैं क्या पास? मुफ्त में नहीं दूंगी। बेटी, कोई टूटा हुआ ही दे दो, पैसे नहीं हैं। जाओ बीबी, वक्त ना जाया करो मेरा। गरूर और सख्ती दिल को काला कर देती है। बेटी, बेटी, तुम्हारे हाथों की मेहनत में बरकत हो। क्या मुझे एक छोटी सी गुड़िया दे दोगी? मुझे नहीं चाहिए दुआ, मुझे पैसे चाहिए। दे सकती हो तो ठीक, नहीं तो दफा हो जाओ। बेटी, एक गुड़िया दे दो नवासी के लिए। ले जाइए अम्मा, खुशी बांटने से बढ़ती है। पैसे नहीं हैं बेटी। एक एक टांका बहुत मेहनत से लगता है, मगर आप ले जाइए, खुशी की कोई कीमत नहीं होती। बेटी, ये तुम्हारी नरमी और अच्छाई का इनाम है। अम्मा, ये बहुत कीमती है। अच्छाई का कोई मोल नहीं बेटी। औरत ने जो पायल मेहरू को दी थी वो एक जादुई पायल थी। मेहरू खुशी से झूमती हुई बाजार की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर उम्मीद और मुस्कुराहट थी और पायल की मध्यम छन छन हवा में जादू बिखेर रही थी। मेहरू हैरान रह गई। जब बाजार पहुंची तो हैरत अंगेज तौर पर उसके तमाम खिलौने हाथों हाथ बिकते गए। हर खरीदार कह रहा था, क्या हसीन गुड़िया हैं, क्या प्यारे खिलौने। देखते ही देखते मेहरू की टोकरी खाली हो गई। वो खुशी से नाचने लगी, मगर किसी को खबर न थी कि ये सब पायल का जादू था। शाम को जब तीनों बहनें वापस आईं तो सोफिया और जैनब ने फख्र से अपनी टोकरियां दिखाईं जिनमें डॉलर भरे थे और कहने लगी, देखा, हमारे खिलौने सबसे ज्यादा बिके, तुम्हारी गुड़िया किसी ने नहीं ली। क्या हुआ, चुप क्यों हो? मेहरू खामोशी से मुस्कुरा कर उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। जवाब न दिया, मगर उसकी पायल की छन छन ने उनके सवाल का जवाब दे दिया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं और हैरत से बोलीं, ये पायल कहाँ से आई?
मेहरू अपने कमरे में जाकर सोने लगी। रात के सन्नाटे में उसकी पायल से रोशनी फूटने लगी। वही एक आंख वाली बूढ़ी औरत अचानक जाहिर हुई, मगर अब वो वैसी ना थी। उसका चेहरा चमक उठा, रोशनी में नहा गया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक हसीन शहजादे में बदल गई। शहजादे ने नरमी से कहा, मैं परियों की दुनिया का शहजादा हूँ, इंसानों के दिल आजमाने आया था, मगर तुम्हारा दिल सबसे रोशन और सच्चा निकला। तुम्हारी नरमी, इज्जत और मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। मेहरू, तुम मेरा इंतखाब हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो घुटने टेक कर फूलों से भरा गुलदस्ता निकालकर मेहरू के कदमों में रखता है। मेहरू शर्मा कर सर हिला देती है। दोनों मुस्कुराते हैं और फिजा में जादुई रोशनी फैल जाती है। दोनों रक्स करने लगते हैं। उधर सोफिया और ज़ैनब जो दरवाजे के पीछे थी, सब मंजर देखकर दंग रह जाती हैं। एक हसीन शहजादा उनकी बहन के कमरे में मौजूद था। वो दौड़ती हुई अपने बाप सलीम के पास पहुंचती हैं और सब कुछ बता देती हैं। सलीम हैरान होकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कमरा नूर से जगमगा रहा है। मेहरू के कदमों में फूल बिखरे हैं और शहजादा झुककर उसके बाप को सलाम करता है। मैं परियों की दुनिया का शहजादा हूँ, आपकी बेटी सबसे नेक दिल है, मैं उससे शादी की इजाज़त लेने आया हूँ। सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुशी से कहता है, अगर यही इसकी तकदीर है तो मैं राज़ी हूँ। यूं शादी बड़ी शान और शौकत से हुई। पूरा गांव जगमगा उठा। आसमान पर चांदनी का जादू फैल गया। मेहरू सितारों की तरह चमकती हुई दुल्हन बनी। सोफिया और ज़ैनब के चेहरों पर नदामत और मोहब्बत झलकने लगी। वो बोली, हमसे गलती हुई बहन, तुम सबसे बेहतर निकली। मेहरू ने मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। शहजादा बोला, आज से तुम्हारे दिलों में सिर्फ मोहब्बत होगी, हसद नहीं। वाकई ऐसा ही हुआ। वक्त गुजरता गया। मेहरू परियों की दुनिया चली गई, जहां उसकी मुस्कुराहट से बहारें जागती थीं। सोफिया और ज़ैनब अब भी बाजार में खिलौने बेचती थीं, मगर उनके लहजे में नरमी और चेहरों पर सुकून आ गया था। जब कभी हवा में पायल की मध्यम छन छन गूंजती, वो दोनों जान जाती कि उनकी बहन मेहरू, जो अब परियों की मलिका बन चुकी है, आसमान से उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। यूं एक गरीब बाप की नेक दिल बेटी अपनी सच्चाई, मोहब्बत और नरमी से तकदीर की मलिका बन गई। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मैजिक फेरी टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.